और वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको दिखाएंगे कैश क्वीन के ऐश लोक की अनसुनी और अनजानी कहानी। बंगाल कैश कांड में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर सबसे नया खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक पूर्व लेडी प्रोफेसर ने किया है और उस प्रोफेसर का दावा है कि वो अर्पिता और पार्थ के ऐसे सच को जानती है जिसे कोई नहीं जानता। क्या है वो सच, देखिए। भद्रलोक में कैश क्वीन का ऐश लोक। जैसे निकल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मैडम को देखा आपने? तो मैंने कहा मैडम कौन? तो फिर कहा कि बहुत खास है। नंबर 2 की नंबर 1 का व्हाट्सएप चैट ली। मिस्टर रोमियो बन के जो सामने आ गया उनका चेहरा, ये तो हम लोगों के लिए बिलीव करना इतना मुश्किल था। रोमियो की रंगीन कहानियां, अर्पिता, मोनालिसा और कौन कौन। हमको कई बार डायमंड हार्बर से कोई फ़ोन करके कहते थे कि मिस्टर रंगीला देखो यहाँ पे उनके गर्लफ्रेंड को लेके आए। कभी शांति निकेतन से बोलते थे कि देखो मिस्टर रोमियो यहाँ पे गर्लफ्रेंड। तो हम सोचते थे कि ये आइदर झूठ है और नहीं तो फिर क्या है, आकि इनके साथ कौन जा रहे हैं। बेशुमार कैश, बेइंतहा ऐश। बंगाल की सरकार में हालिया वक्त तक नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नामचीन पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी नंबर 1 लेकिन गुमनाम अर्पिता मुखर्जी की चर्चा इन दिनों हर जुबान पर है। सवाल हर जहन में है, लोअर मिडिल क्लास की अर्पिता मुखर्जी कैश क्वीन कैसे बनी? उंगली पर गिनने लायक कमाई, फिर अकूत दौलत कैसे जुटाई? एक साइड हीरोइन कद्दावर नेता के सबसे करीब कैसे आई? बेहतर होता इन सवालों के जवाब अर्पिता और पार्थ चैटर्जी ही दे देते, जो फिलहाल ईडी के शिकंजे में है और नोटों के इस पहाड़ से पिंड छुड़ाने की जुगत में भी। लेकिन इस बीच पूर्व प्रोफेसर और पूर्व टीएमसी नेता वैशाखी बनर्जी सामने आई है, जो पार्थ चैटर्जी को बेहद करीब से जानने के दावे करती है। पार्थ चैटर्जी के बीवी के देहांत हुआ और उनके बीवी के श्राद्ध में हम गए तो देखा कि उनके रूम में पूरा में शायद 1-1.5 घंटा थी, तो पूरा वो 1-1.5 घंटा एक और लड़की भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मुझे लगा कि वो पार्टी की कोई लड़की होगी। विदाउट मेकअप तो उनको ज़्यादा कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने एक को पूछा कि जैसे निकल रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मैडम को देखा आपने? तो मैंने कहा मैडम कौन? तो फिर कहा कि बहुत खास है ये। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उनका कोई अच्छी दोस्त होगी। वैशाखी के मुताबिक पार्थ के कमरे में जो लड़की मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी थी। अर्पिता और पार्थ का रिश्ता क्या कहलाता है, इसे लेकर तभी जुबान में तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। इनके कैश लोक की कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब पार्थ के ऐश लोक के किस्से भी छन छन कर सामने आ रहे हैं। कि उनको एक्चुअली हम लोग कॉमिकल कैरेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए सुनते थे। हाँ, हम लोगों के बंगाली का एक फेमस कैरेक्टर है कुमड़ो पोटाश, तो उनके साथ जुड़े हुए ऐसे लोग कहते थे कि कुमड़ो पोटाश कुमड़ो। मगर अचानक मिस्टर रोमियो बन के जो सामने आ गया उनका चेहरा, ये तो हम लोगों के लिए बिलीव करना इतना मुश्किल था, सच पूछिए। क्योंकि एक तरफ उनका प्रोफाइल, दूसरी तरफ उनका ये रोमांटिक एंडेवर्स, तो हम लोग सब पजल्ड हो गए कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि कभी कभी पार्थ चैटर्जी के जैसे इंसान अगर आपके आंखों के सामने भी कोई रोमांस करेंगे ना, तो आपको बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको देख के रोमांस जागना भी तो बहुत मुश्किल होता है ना। पार्थ के इस अनसुने पहलू को सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इस पहलू के अगले चैप्टर को सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी कुछ सालों से एक्चुअली हमको लगा कि कोरोना की वजह से बहुत जो टाइम मिला उनको, उससे उन्होंने ये टाइटल लोगों से मिला उनको। क्योंकि हमको कई बार डायमंड हार्बर से कोई फ़ोन करके कहते थे कि मिस्टर रंगीला देखो यहाँ पे उनके गर्लफ्रेंड को लेके आए। कभी शांति निकेतन से बोलते थे कि देखो मिस्टर रोमियो यहाँ पे गर्लफ्रेंड। तो हम सोचते थे कि ये आइदर झूठ है और नहीं तो फिर क्या है, आकि इनके साथ कौन जा रहे हैं। पार्थ अर्पिता की कहानी में एक और किरदार मोनालिसा भी सुर्खियों में है। वो कौन है और कैसे उसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी,
ये भी आपको वैशाखी बनर्जी की जुबानी सुनाते हैं। मोनालिसा दास के बारे में मुझे ज़रूर पता था कि वो पार्थो चैटर्जी के ज़रिए ही यूनिवर्सिटी घुसे और एक के बाद एक जो तरक्की उन्होंने हासिल की गैर कानूनी तरीके से, वो सब पार्थो चैटर्जी की वजह से ही है। और मोनालिसा दास ये नहीं था कि सिर्फ पार्थो चैटर्जी का गर्लफ्रेंड था, बहुत सारे तृणमूल लीडर का दरवाज़ा खटखटाते हुए वो पहुंचे पार्थो चैटर्जी के पास। दूसरे लीडर्स उनको ज़्यादा शायद भाव नहीं दिया, इनको उन्होंने पूरा कब्जा करके यूनिवर्सिटी को खुद के कंट्रोल में ले ली। ये आरोप वैशाखी के हैं, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। सच क्या है ये मोनालिसा और पार्थ को ही मालूम है। लेकिन अब हम आपको एक बार फिर अर्पिता के ठिकानों से बरामद हरे और गुलाबी नोटों के पहाड़ की तरफ ले चलते हैं। इस कैश की क्वीन अर्पिता मुखर्जी और किंग पिन पार्थ चटर्जी को कहा जा रहा है, लेकिन इसे अपना मानने से पार्थ इनकार कर रहे हैं। বলুন দাদা, পার্থদা সুস্থ আছেন, সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে, দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা, আরে গায়ে লেগে যাবে, আরে মার লেগে যাবে। जबकि पार्थ की राजदार अर्पिता ईडी के सवाल जवाब में सारे राज खोल रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उनके घर से मिला पैसा किसी और का नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी का है। जो पैसे बरामद हुए हैं वो उन्हें छूने तक की इजाजत नहीं देते थे। वो सिर्फ पैसों और संपत्तियों की केयरटेकर थी। केयरटेकर होने के बदले पार्थ चटर्जी उसे बेहतर रहन सहन की सुविधा देते थे। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानती। রাস্তা রাখি এটাই বলবো, আইন আইনের পথে চলবে। অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? बताया जा रहा है कि ईडी के सामने अर्पिता का कबूलनामा चल रहा था और पार्थ बिना पल के झपकाए उसे बेबस नजरों से देख और सुन रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं जो अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट पर पैसे लेकर आते थे, जिसके बाद ईडी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची थी। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए ताकि पता लगाया जा सके कि अर्पिता सच बोल रही है या नहीं। अर्पिता और पार्थ से पूछताछ के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की कंपनियों के बैंक खातों से 8 करोड़ रुपए जब्त किए। जांच में पता चला कि अर्पिता मुखर्जी की कंपनियों में भारी मात्रा में धन खपाया गया। शेल यानी फर्जी कंपनियों के जरिए असली कंपनियों के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग यानी हेरा फेरी की गई। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अनुज मिश्रा ने जब अर्पिता और पार्थ की काली कमाई के संसार की पड़ताल की तो 3 कंपनियों के बारे में खुलासा हुआ। इन सभी में अर्पिता डायरेक्टर है। ईडी अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चटर्जी से लगातार पूछताछ कर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जिन 3 कंपनियों के बारे में ईडी को पता चला है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी बाकायदा डायरेक्टर हैं, इस वक्त हम उन कंपनियों में से एक कंपनी पर मौजूद हैं। दरअसल ये कंपनी जो है वो इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और ये कंपनी जो है वो कोलकाता के राज डंगा रोड पे मौजूद हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि कितने बड़ी बिल्डिंग में ये कंपनी जो है वो बनी हुई है। 3 मंजिला इमारत में ये कंपनी जो है वो चल रही थी। इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बाकायदा शूटिंग हुआ करती थी और अर्पिता मुखर्जी यहाँ पर आया करती थी। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई की, जैसे ही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, उसके बाद ईडी की टीम यहाँ पर भी पहुँची थी, जिसके बाद इलाके के लोगों का कहना है कि फिलहाल यहाँ पर काम बंद है। पड़ताल के दौरान हमारे संवाददाता ने जब आसपास के लोगों से बात की तो अर्पिता और पार्थ के मनी गेम का खुलासा हो गया। हमारे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कब से चल रही थी, कौन लोग यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर क्या काम हो रहा था। आपसे समझना चाहेंगे ये कंपनी यहाँ पर कब से चल रही थी और ये कंपनी किसकी है? एक कंपनी है अर्पिता पाल का। यहाँ पूरा काम चलता है। यहाँ शूटिंग 1 तोला 2 तोला 3 तोला लेके पूरा शूटिंग हो रहा था। तो शूटिंग पूरा अर्पिता पाल का नाम है। अर्पिता मुखर्जी? हाँ, अर्पिता मुखर्जी का है। और ये भी जानना चाहेंगे पार्थो चटर्जी क्या यहाँ पर आते थे? नहीं, हम लोग जब शूटिंग होता था हम लोग तो 1-2 दिन के लिए आता था, और टाइम में नहीं आता था।
बाद में आता था। अर्पिता खुद शान और शौकत से जीती थी। उसके 2 फ्लैट, 50 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों के जेवरात तो गल चुके हैं, लेकिन उसकी मां किस हालत में रहती है अब वो देखिए। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको ये घर दिखाएं तो बेहद ही सिंपल साधारण ये घर है। एक मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से रहती है उसी तरीके से उनकी माँ जो है वो यहाँ पे रहती हैं। जबकि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट्स की अगर हम बात करें तो करोड़ों के फ्लैट्स हैं। साथ ही साथ कई और संपत्तियों के बारे में पता चला है। उनके घर से करीब 50 करोड़ रुपए जो हैं वो उनके फ्लैटों से मिले हैं। लेकिन उनकी माँ जो है आज भी बेहद ही सिंपल तरीके से रहती हैं। इसी घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता में ही रहती थी अर्पिता। वो एक ही शहर में मां से अलग जिंदगी जी रही थी, बड़े और आलीशान घर में। वो लग्जरी लाइफ जिसमें पैसा, पावर और सब कुछ था। अगर उनके लाचार माँ के तरफ देखेंगे तो इतना लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से एक सी ग्रेड आर्टिस्ट जिसका नाम कल तक अगर आप लोग बार बार नहीं दिखाते टीवी के पर्दे में तो कोई अर्पिता मुखर्जी को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। हम लोग जो देखे उनको तो हम लोग को तो कहीं पर लगा ही नहीं कि वो हीरोइन है। तो ऐसे साइड हीरोइंस हर जगह घूमते रहते हैं, तो हम लोग थोड़ी ना उनको पहचानते। लेकिन आज अर्पिता को देश क्या पूरी दुनिया जान चुकी है। वजह है कैश और ऐश की जिंदगी। लेकिन क्या ये माँ अपनी बेटी की इस पहचान से वाकिफ थी? पार्थ चटर्जी को आप जानती थी? वो आते थे यहाँ? जानती हूँ। आप नहीं जानती थी? না এই এখন বেরিয়েছে জানতাম। এখানে কি এই বাড়িতে কোনো লোক আসে? पिता उनके संपर्क में थी, ये बात आप जानती थी? কিছু জানতাম না বাবা, ওসব জানতাম না। খবরে শুনছি, কাগজে দেখছি, কিচ্ছু ওসব জানতাম না। এত রকম কাণ্ড কারখানা আমার নখদর পড়ি, আমার কিচ্ছু জানা নেই। মাথা খারাপ হয়ে যায় মানুষের। मुमकिन है कि अर्पिता की मां अपनी बेटी की कारगुजारियों से नावाकिफ हो, लेकिन अर्पिता के ठिकानों से जो कैश मिला है उससे ना तो वो अनजान हो सकती हैं, ना ही पार्थ। अर्पिता मुखर्जी एक्चुअली ये सोचा था कि पार्थ चैटर्जी इतना पावरफुल है, वो बचा लेंगे, अगर कभी फंसेंगे भी तो बचा लेंगे। नहीं तो जिस तरीके का वो लाइफ लीड कर रहे थे, इतने सारे प्रॉपर्टीज, इतने ज्वेलरी, किसी के घर से बरामद होना, ये वेस्ट बंगाल के कल्चर के साथ कहीं पर नहीं मिल मिलाव है। तो ये अगर वो बोलेंगे कि उनको पता नहीं था, ये कोई बिलीव नहीं करेगा। हाँ, ये है कि पार्थ चैटर्जी ने उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने भी पार्थ चैटर्जी का इस्तेमाल किया। कौन, किसका, कितना इस्तेमाल किया, ये सब सामने आना बाकी है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और जारी है चौंकाने वाले खुलासों का सिलसिला भी। कोलकाता से तमाल साहा और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।